नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और आप सबका पेपर 2 है। तो आप सबको पता है पेपर 2 क्या है, आपका सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो आपका ये पेपर 2 है, ठीक। पेपर सेकंड है। तो जो बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि मैम आप तो सीरीज से ही पढ़ा रही हैं, जी हाँ, मैं सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही रिवीजन करवा रही हूँ, क्योंकि सीरीज से आपका लगभग सभी प्रश्न फंसता ही है, ठीक। तो जितने भी मैं इस सेशन में रखती हूँ सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। और यही प्रश्न लगभग आने की संभावना रहती है पेपर में। तो सीरीज लास्ट सेशन आपका बचता है सीरीज का, क्योंकि पेपर नज़दीक है आप सबका। तो पेपर नज़दीक होने की वजह से आप सीरीज का रिवीजन कर लो, अब बुक पे उतना फोकस मत करो, ठीक। अगर मैं डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश भी करती हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो पहले नहीं पढ़े वो अब क्या पढ़ेंगे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही देखें, ठीक। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन भी करें, ठीक। और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। तो बच्चों अब कंफ्यूज मत होना, आप सब सीरीज के प्रश्न मुझे जहाँ जहाँ से जो जो रिसोर्सेज मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं वहाँ से कवर करती हूँ, आप सबके लिए रखती हूँ। तो आप सब ये बिल्कुल मत सोचें, ठीक। सिर्फ आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो आइए जानते हैं आज का प्रश्न क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख भी पा चुके हैं, ठीक। तो लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए जानते हैं। प्रश्न आपका पहला है, बहुलांक की विशेषताएं एवं लाभ और सीमाओं के बारे में वर्णन करना है, ठीक। बहुलांक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक। और लाभ क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, सीमा क्या है, इसका वर्णन करना है, ठीक। बहुलांक जिसे हम इंग्लिश में मोडे बोलते हैं, ठीक। मोड ये एक अंक वितरण में बहुलांक क्या होता है। बहुलांक वह प्राप्तांक या मान है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने कहा कि इसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो वही बहुलांक कहलाता है। बहुलांक की विशेषता जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोड, ठीक। तो अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की अपेक्षा इनकी गणना सरल होती है। जो अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। अच्छा बताइए केंद्रीय क्या होते हैं, केंद्र क्या है। तो केंद्र एक, आप सब मुझे कमेंट में बताना केंद्र क्या होता है, ठीक। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा, लास्ट में मैं इस पर डिस्कस अवश्य करूंगी, ठीक। केंद्र के बारे में बताऊंगी, ठीक। अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा यह एक कम विश्वसनीय और कम शुद्ध मान है, ठीक। एक कम विश्वसनीय और कम शुद्ध मान होता है। क्या होता है, बहुलांक आपका, ठीक। उसके बाद आइए जानते हैं, नेक्स्ट है तीसरा नंबर है। इसमें बहुलांक में क्या होता है, यह जब एक अंक वितरण के प्राप्तांकों की स्थिति स्थिर नहीं होती तब इस अवस्था में उस वितरण का बहुलांक मान स्थिर नहीं होता है। ओके। तो बहुलांक का प्रयोग कब करना चाहिए बच्चों, व्हेन टू यूज मोड, तो जब केंद्रीय प्रवृत्तियों के कम शुद्ध मान की आवश्यकता हो, ठीक। जब अंक, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं बहुलांक का, कब उपयोग करेंगे, जब हमें केंद्रीय प्रवृत्तियां जो होती हैं उनके कम शुद्ध मान की आवश्यकता होगी। बीच का जो मान ज्ञात किया जाता है वही केंद्रीय प्रवृत्तियां कहलाती है, ठीक। जब अंक वितरण के कुछ अंक छूटे हुए हों, जब किसी लोकप्रिय वस्तु या फैशन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना हो, जब दिए हुए अंक वितरण के अंक छूटे हुए हों, उस समय इसका उपयोग उपयुक्त रहता है। आई होप आपने जाना कि बहुलांक का प्रयोग कब और कहाँ करना चाहिए, ठीक। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, बहुलांक के लाभ क्या हैं। बहुलांक के एडवांटेज ऑफ मोड, बहुलांक के लाभ बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्तियों के अन्य मापों की तुलना में इसकी गणना सरल होती है, ठीक। जब अंक वितरण के बीच बीच में कुछ अंक छूटे हुए हों तब इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक। किसी लोकप्रिय वस्तु या फैशन संबंधी समस्याओं के अध्ययन में इस विधि की उपयोगिता होती है, ठीक। बहुलांक की सीमाएं क्या होती हैं, डिसएडवांटेज जो होता है वो क्या होती है, ठीक। अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा यह एक शुद्ध माप होता है, ठीक। जब अंक वितरण का आकार छोटा होता है तब यह उपयोगी नहीं होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
शुद्ध बहुलांक की गणना करने में अन्य केंद्रीय मापों की अपेक्षा समय अधिक लगता है। अब आइए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपी करके याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मध्यांक की विशेषताएं और मध्यांक के लाभ क्या हैं। मध्यांक की विशेषताएं बच्चों, एक दिए हुए अंक वितरण का मध्य वह बिंदु जिसके ऊपर और नीचे अंक वितरण के आधे आधे केसेस स्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। ठीक, मध्यांक के मान को अंक वितरण के कोरों पर स्थित प्राप्तांक अधिक प्रभावित नहीं करते। ठीक, क्या होता है, जो प्राप्तांक होते हैं वो अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद मध्यांक की मानक त्रुटि जो स्टैंडर्ड एरर होते हैं बहुलांक मोड से कम लेकिन मध्यमान से अधिक होते हैं। ठीक, मध्यांक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर और नीचे प्राप्तांक की संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, अब मध्यमान यहाँ पे दे दिए हैं पर मध्यमान नहीं होगा, यहाँ मध्यांक के लाभ क्या हैं। ठीक, मध्यांक से लाभ, तो छोटे अंक वितरण का मध्यांक सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, सरलता से आप ज्ञात कर सकते हैं जब अंक वितरण अपूर्ण और खुले छोर वाला हो तो मध्यांक की गणना की जाती है। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास जिससे पहुँच जाए। अगर आप मेरे चैनल पर एक्टिव रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहा करें। ठीक, अगर नहीं करते हैं शेयर लाइक वगैरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर किया करें बच्चों। कोई भी चैनल हो या मेरा ही नहीं सबका बोल रहे हैं, किसी भी का चैनल हो अगर आप उस पर वॉच कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें जिस पर रेगुलर वॉच कर रहे हैं। ठीक, तो आपको तो यहाँ से शिक्षा मिल रही है, इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहा करें। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, तीसरा, जब अंक वितरण विकृत होता है तब की मध्यांक की गणना उपयुक्त तो होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है मध्यमान की विशेषताएं। मध्यमान की विशेषताएं क्या हैं और लाभ क्या है, सीमाएं क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मध्यमान। ओके, मध्यमान की स्थिति को दिए हुए अंक वितरण का प्रत्येक प्राप्तांक प्रभावित करता है। ठीक, दिए अंक वितरण केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट जो होता है मध्यमान होता है। अंक वितरण के छोरों पर स्थित मध्यमान को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ठीक, अंक वितरण से सभी प्राप्तांकों में एक निश्चित राशि जिसे हम कांस्टेंट जोड़ने या घटाने से मध्यमान की निश्चित राशि के बराबर बढ़ या घट जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है अंक वितरण के सभी प्राप्तांकों में यदि एक निश्चित राशि से गुणा किया जाए तो मध्यमान में से निश्चित राशि के गुणनफल के बराबर वृद्धि हो जाएगी। मध्यमान की मानक त्रुटि जिसे हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं मध्यम अंक और बहुलांक की अपेक्षा कम होता है। ठीक, मध्यांक, ओके, बहुलांक का भी आपने बहुलांक भी पढ़ा, मध्यांक भी पढ़ा और ये मध्यमान था। मध्यमान की जो मानक त्रुटि होती है इन सभी की अपेक्षा कम होती है। ठीक, मध्यमान से लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ मीन। ओके, तो मध्यमान की गणना सरलता और शीघ्रता से की जा सकती है। ठीक, इसकी गणना अगर हम करना चाहते हैं तो सरलता से भी शीघ्रता से भी कर सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक शुद्ध मान मध्यमान होता है, तुलना में सरलता होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सर्वाधिक विश्वसनीय माप होता है। दिए हुए अंक वितरण में अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान मध्यमान ही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका दोष क्या है या सीमाएं क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ मीन। तो जब हम दिए हुए अंक वितरण अपूर्ण हों तो ऐसे अंक वितरण का मध्यमान ज्ञात नहीं करना चाहिए। ओके, जब अंक वितरण विषम या असामान्य हो तब मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक की गणना उपयुक्त होती है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए।